नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसके जॉब एनालिसिस पर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो कर दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और टेक्नीशियन एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, उनके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं। उसके बाद आरपीएफ के फॉर्म अभी 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे, उसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं है। और एनटीपीसी वैकेंसी आएंगे, उसके एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 3-4 महीने के बाद फॉर्म फिल होने के बाद एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को धार देना चालू कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आने के बाद ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि जो तैयारी होती है वो पहले की होती है। 3-4 महीने से पहले, 1 महीने, लोग 1 साल से 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपको उनका कंपटीशन करना है तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। तुरंत डेट आने के बाद 1 महीने में कुछ भी नहीं होता। और आप तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। टेस्ट बुक RWA जो भी आपको प्रोवाइड करा रहा है। बाकी इस नोटिस के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या जानकारी दी गई है इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। इसके बारे में जो बताया गया है वो एनटीपीसी ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल और टेक्नीशियन की वैकेंसी और एक जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी होती है रेलवे में, उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड की तरफ से ये नोटिस आया है, जो कि कल ही आया है। और लिखा गया है ऑल जोनल रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट को द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड फिलिंग अप ऑफ ग्रुप सी पोस्ट ऑफ जोनल रेलवेज थ्रू RRBs। जो एनटीपीसी का ग्रेजुएट है, एनटीपीसी में 2 तरह की वैकेंसी आती हैं, एक तो ग्रेजुएट और एक अंडर ग्रेजुएट, यानी कि 12th वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो जिसमें इन्होंने बताया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कौन RRB जो बोर्ड होगा, नोडल RRB होगा, वो कौन सा बोर्ड होगा। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट है फॉर लेवल 4, 5 एंड 6। लेवल 4, 5 और 6 है, उसके लिए नोडल एजेंसी RRB की अहमदाबाद है। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी कि जो 12th के लिए वैकेंसी आती है लेवल 2 एंड 3 के लिए, उसके लिए भी नोडल एजेंसी RRB अहमदाबाद है। और पैरामेडिकल कैटेगरी की आएगी, उसके लिए नोडल एजेंसी RRB पटना है। और लेवल 1 के लिए नोडल एजेंसी RRB भोपाल है। मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए RRB गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आगे से बताया गया है कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 4, 5 एंड 6 की जो वैकेंसी असेसमेंट है अप टू, यानी कि जो वैकेंसी जो भर्ती हैं उनका आकलन किया जाएगा या मूल्यांकन किया जाएगा 30 मई 2025 तक किया जाएगा। यानी कि जो वैकेंसी जितनी भी 30 मई 2025 तक खाली होंगी उनको इसी वैकेंसी में भर लिया जाएगा। 30 मई 2025 तक की वैकेंसी जितनी भी रेलवे बोर्ड में खाली होंगी वो सब वैकेंसी 30 मई 2025 तक की ली जाएंगी इसमें। और जो इसका असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज़ इन OIRMS है, तो इनका कोई कोडवर्ड होता होगा OIRMS, यानी कि इसका जो आकलन है उसका मूल्य, और उसके बाद बोर्ड द्वारा उसका आकलन किया जाएगा अप्रैल मई 2024 में। इंटेंडिंग ऑफ वैकेंसीज़ इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, और जो वैकेंसियों के लिए अप्रूवल है वो मई जून 2024 में दे दिया जाएगा। और जो प्रपोजल है वो बना के जून 2024 में बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। तो इस कैटेगरी में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी ग्रेजुएट और जूनियर इंजीनियर CMS एंड CMA आएगी। उसके बाद पैरामेडिकल कैटेगरीज भी इसी में आएगी। उसके बाद लेवल 1 और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज़ में उसका जो वैकेंसी का मूल्यांकन होगा वो 30/9/2025 तक होगा। 30/9/2025 तक की वैकेंसी उसमें गिनी जाएंगी, ये वैकेंसी जो आएंगी इसी साल। उसके बाद असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS, यानी कि जो आकलन होगा जुलाई 2024 में किया जाएगा। इंटेंडिंग ऑफ वैकेंसीज इन OIRMS आफ्टर अप्रूवल, जो अगस्त 2024 में किया जाएगा। और जो प्रपोजल बनाकर ड्राफ्ट भेजा जाएगा बोर्ड को वो सितंबर 2024 में भेजा जाएगा। और ये आया है चेयरपर्सन RRB बेंगलोर विल बी सर्कुलेटिंग द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर असेसमेंट ऑफ वैकेंसीज इमीडिएट एक्शन एज इंडिकेटेड अबव मे बी टेकन ऑफ बाई जोन रेलवे। और बाकी आपको इसका हिंदी तर्जुमा बता देते हैं कि इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में क्या बताया गया है, अगर आपको इंग्लिश में समझ में ना आए, ये यहाँ पे हिंदी में दिया है। स्तर 4, 5 और 6 के लिए एनटीपीसी स्नातक RRB अहमदाबाद, ये जो मैंने बताया था इसके बारे में सारी जानकारी दी थी कि मूल्यांकन होगा, आकलन होगा, उसके बाद अनुमोदन होगा, उसके बाद ड्राफ्ट भेजा जाएगा प्रस्ताव के लिए। और राजीव गांधी UV गांधी द्वारा डिजिटल, ये कोई राजीव गांधी है, उनकी तरफ से रेलवे बोर्ड ने भेजा है। बाकी दोस्तों अगर कोई जानकारी होगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी वैकेंसीज रेलवे में भरमार होने वाली है, क्योंकि एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली हैं, RPF की आ चुकी हैं।
टेक्नीशियन की भी आ चुकी हैं और ALP भी फॉर्म फिल हो चुके हैं, तो उसके लिए भी ज़्यादा समय नहीं है। और जो रेलवे भर्ती बोर्ड है उसने बोला है, रेल मंत्री जी ने कि जो वैकेंसी होंगी रेलवे की अब वो हर साल फिल की जाएंगी। जैसे अब तक ऐसा हुआ था, 2018 में वैकेंसी आई, 19 में आई थी, 18-19 में, उसके बाद कोई वैकेंसी रेलवे में नहीं आई है। अब जो वैकेंसी आएंगी वो हर साल आएंगी, जो कि रेलवे ने कैलेंडर भी जारी किया था कि इस माह में ये वैकेंसी आएगी। जैसे NTPC मई जून में आएगी और टेक्नीशियन मार्च अप्रैल में आएगी और उससे पहले ALP आएगी और सबसे बाद में ग्रुप D आएगी। तो ऐसे ही साइक्लिकल बेस पर हर साल ये वैकेंसी आती रहेंगी। जितनी भी वैकेंसी होगी खाली वो हर साल रेलवे भर्ती बोर्ड भरता रहेगा। ये बहुत ही अच्छा रेलवे बोर्ड का कदम है, जो कि ज़्यादा जब तक जो था 4-5 साल लग जाते थे वैकेंसी आने में, लोग ओवरेज हो जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, हर साल वैकेंसी जाएंगी और हर साल मौका मिलेगा। और बाकी दोस्तों, अगर कोई जानकारी होगी तो आपको ज़रूर दी जाएगी तुरंत। और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।